तो आज हम लोग जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर पढ़ते हैं कि डायोड्स का क्या यूज होता है। ठीक है, इसको एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात है कि रेक्टिफायर क्या करता है ना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे एसी का मतलब होता है करंट इन टू डायरेक्शंस। और डीसी का मतलब हो गया करंट इन वन डायरेक्शन। टीएम समझ में आई बात कि डायोड्स को एज ए यस सर। रेक्टिफायर करते हैं। और रेक्टिफायर का मतलब मैंने कहा तुम एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है। और एसी का मतलब हो गया दोनों डायरेक्शंस में करंट, और डीसी का मतलब हो गया केवल वन डायरेक्शन में करंट। अच्छा, रेक्टिफायर भी फिर तीन टाइप के हम यूज करते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, और एक हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। इसमें सर्किट देखना है जैसे ये है। यहाँ पे सिंपली तुम एक डायोड लगा दो बस। और इधर आप लोड लगा दो। लोड का मतलब जैसे बल्ब वगैरह हो गए ना, ये हो गया। सिंपल सर्किट ये है। जैसे यहाँ पे तुम इनपुट लगाओगे और यहाँ पे तुम्हें आउटपुट मिला एक तरीके से ना। अब इनपुट तो तुम्हारा ऐसा हुआ, एसी हुआ ना। अब ये पॉइंट मान लो एम, ये पॉइंट एन। अब ये बताओ कि हाफ साइकिल में एम का पोटेंशियल एन से ज्यादा होगा ना। देखो जरा, आधे साइकिल में एम का पोटेंशियल एन से ज्यादा नहीं होगा, बताओ जो है। और मान लो ये पी साइड है, ये एन साइड है। इसको एन डैश कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पी पोटेंशियल ऑफ एन से ज्यादा हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, क्यों? इसका मतलब ये करंट को अलाउ करेगा। और सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। वी एन डैश वी एम से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वी एन वीपी से बड़ा हो जाएगा। और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और ये अलाउ नहीं करेगा, क्यों? टीएम समझ में आई बात?
यस सर। समझ गए ना? जैसे हाफ साइकिल में क्या होगा, पी ज्यादा हो गया तो वो अलाउ कर देगा, और दूसरे हाफ साइकिल में एन का पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो अलाउ नहीं करेगा। ठीक। तो बस हो गया। केवल तुम एक बात बताओ, इसका मतलब करंट केवल एक ही डायरेक्शन में तो रहेगी ना भाई। ये नहीं रहेगी। तुम ये देखो, जैसे ये हो गया ना, ये ए कह देता हूँ, ये बी कह देता हूँ। तो इसका मतलब इस वाले साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन हो गई वो क्या होगी, देखो, एम पी एन ए बी एन डैश एम। तो बस हो गया, एक डायरेक्शन में करंट रह गई, ए से बी तक करंट फ्लो कर रही है, बस हो गया आधे साइकिल में। तो जरा बताओ, आउटपुट तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि आधे साइकिल में करंट रहेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर करंट आ गई, फिर नहीं, फिर करंट आ गई, एंड सो ऑन। बताओ, ऐसा आउटपुट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता। ये तब है जब फॉरवर्ड बायस है, और ये तब है जब रिवर्स बायस है। क्यों? ये हो गया, बस हो गया। क्लियर सर। तो तुम्हें एक ही डायरेक्शन में करंट मिल गई ना, बस ये कह लेंगे। तो ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अब चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट कुछ ऐसा होगा, देख। ये मैं एक तरीके से ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसके बीच में लोड लगा देते हैं। ये D1 कह लो, ये D2 कह लो, और इधर तुम्हारा इनपुट आ गया, और इधर तुम्हारा आउटपुट आएगा। इसको ए ले लेता हूँ, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। अब देखो, हाफ साइकिल में ई का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, और बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा। बता, क्लियर है? बता टीएम। क्लियर सर। ये हो गया। और ये बता कि जब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो D1 है, डायोड वन, ये फॉरवर्ड बायस है, देख। देख जरा, जब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है तो फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब ये करंट को अलाउ कर रहा है, देख। और अगर बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा है, तो जरा देख D2, ये रिवर्स बायस है, देख। और ये अलाउ नहीं कर रहा है, क्यों? बता, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। ये हो गया। इसका मतलब करंट का पाथ क्या हो गया, ध्यान से देखना पाथ क्या हुआ। करंट का पाथ ये हुआ कि ए से D1 पे गया, फिर डी, ई, बी, ए। बता, करंट का पाथ ये हो गया। क्लियर सर। अब देख सेकंड हाफ साइकिल क्या है। इसमें उल्टा हो जाएगा, सी का पोटेंशियल बी से ज्यादा,
और बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा। और अगर सी का पोटेंशियल बी से ज्यादा है तो अब के देख D2 फॉरवर्ड बायस आएगा देख। इसका मतलब ये अलाउ करेगा। और बी का पोटेंशियल अगर ए से ज्यादा है तो D1 देख रिवर्स बायस है। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बता पहले। तो ये अलाउ नहीं करेगा, क्यों? तो अब के करंट का पाथ क्या हो जाएगा देख। अब के करंट का पाथ होगा सी से स्टार्ट हुई, फिर D2 पे गई, फिर डी पे आई, फिर ई पे आई, फिर बी और सी। बता ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। आ गया ना। अब तू सिंपल सी बात देख कि लोड में अगर मैं देखूं तो लोड में तो डी से ई की करंट है ना, डी से ई को फ्लो कर रही है कि नहीं देख रहे थे। हमें तो लोड से मतलब है ना, दोनों उसमें देख D to E जा रही है कि नहीं जा रही है। फ्रॉम लोड D to E जा रही है, बस हो गया। तो वन डायमेंशनल होगी कि नहीं होगी बता जो है। तो बस हो गया, आउटपुट जो तेरे को मिलेगा आउटपुट ऐसे मिलेगा। ये 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 फॉर एग्जाम्पल ये तब जाएगा जब D1 फॉरवर्ड बायस है, क्यों? और ये होगा जब D2 फॉरवर्ड बायस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, फुल वेव रेक्टिफायर भी समझ में आ गया होगा क्या है। इसी में एक आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्लियर है ना बिल्कुल, TM? इसमें कोई डाउट तो यस नहीं सर। है? ठीक है ना। अब चलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहली बात, ये ना एक फुल वेव रेक्टिफायर है। दूसरी बात, अब इसका सर्किट देख कैसा बनता है। इसको D1 कह ले, D2, D3 और D4। इसको A, इसको B, इसको M कह देता हूँ, इसको N कहता हूँ। अब ये बता हाफ साइकिल में
जब m का पोटेंशियल n से ज्यादा है तो जरा फील करके देखना कि D2 और D3 ये फॉरवर्ड बायस आ रहे होंगे। देख, थोड़ा फील कर। जब m का पोटेंशियल n से ज्यादा है, देख, यस सर। लग रहा है ना? जब m का ये है। और D1 और D4 ये रिवर्स बायस है। तो इसका मतलब जो करंट का पाथ होगा वो देखना क्या रहेगा। m से स्टार्ट होगा, D2 पे जाएगा, फिर A पे जाएगा, फिर B पे जाएगा, फिर D3 पे करंट आएगी, और फिर N पे जाएगी, और फिर N पे आ जाएगी। बताइए करंट का पाथ लग रहा है कि नहीं लग रहा? देख, आराम से फ्लो करता हुआ दिख रहा होगा तेरे को। देख देख, इस यस पाथ सर। में तेरे को लग रहा होगा आराम से करंट का फ्लो हो रहा है। क्यों? M से स्टार्ट हुई, D2 उसको फॉरवर्ड बायस मिला, फिर A से B तक आई, फिर उसको D3 फॉरवर्ड बायस मिल गया। क्यों नहीं है? D3 फॉरवर्ड बायस मिल गया, और वो N से होते हुए क्लियर है। N पे आ गई। क्लियर हो गया ना? अब सेकंड हाफ साइकिल क्या हुआ? देख, उल्टा हो गया ना। सेकंड हाफ में क्या हुआ? जब N का पोटेंशियल M से ज्यादा है, जब N का पोटेंशियल M से ज्यादा है, तो फिर अब के D1 और D4 ये फॉरवर्ड बायस हो गए, और D2 और D3 ये रिवर्स बायस हो गए। और अब के जरा देखना पाथ क्या हुआ। N से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले D4 उसको मिला, फिर A, फिर B, फिर D1, फिर M, और फिर N। बताइए पाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो बस हमें तो लेकिन किससे मतलब है? लोड से मतलब है। लोड में देख जरा, जो है A और B, A से B की तरफ है कि नहीं होता लोड में? ये हो गया बस। लोड में A से B की तरफ गया, तो इसका मतलब ये भी तुम्हें एज ए फुल वेव रेक्टिफायर मिला ना। ऐसे मिला। क्यों? ये हुआ। अच्छा, ये तब है जब D2 और D3 फॉरवर्ड बायस है, और ये तब है जब D1 और D4 फॉरवर्ड बायस है, और अगेन फिर ये D2 D3 हो गए, एंड सो। तो मेरे ख्याल से रेक्टिफायर समझ में आ गए होंगे ना, कि जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और DC का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे DC का मतलब क्या है, कि वन डायरेक्शनल करंट है लोड के थ्रू। और वो तीन टाइप के हो गए: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर भी बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर है। कोई डाउट तो नहीं है? ये बता। नो ये डाउट सर। नहीं है ना? अब चलते हैं जीनर डायोड। एक्चुअल में ये एप्लीकेशंस हो गए ना, एक तरीके से डायोड्स के एप्लीकेशंस हो गए। जीनर डायोड। सर। हाँ बोल। सर पिछले क्लास में आपने डिप्लीशन लेयर के बारे में बताया था, एक बार फिर बता दीजिए प्लीज। डिप्लीशन लेयर, एक सेकेंड है, पहले इसको कंप्लीट कर लूं फिर।
थोड़ा ब्रेक हो जाएगा ना। जी सर जी। ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो यूज होता है ना, यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। और ऑब्वियस ही बात है, वोल्टेज रेगुलेशन थ्रू लोड होगा, क्यों? जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे ये वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है, ध्यान रखना जीनो डायोड। ठीक। दूसरी बात, ये रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन रिवर्स बायस। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, कि बिफोर एवलांच ब्रेकडाउन, बिफोर एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, एक काम करूंगा मैं, जीनर डायोड को जेड डी लिख दूंगा, हाँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड ये बहुत ज्यादा हाई होगा, बता। क्योंकि रिवर्स बायस में है ना। यस सर। लेकिन आफ्टर एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड होता था, ये काफी लो हो जाता था, याद है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता। वो एकदम से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता था ना, जैसे ही वो एवलांच यस सर। ब्रेकडाउन क्रॉस करता था, उसका रेजिस्टेंस काफी लो हो जाता है। तो हम बेसिकली इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं इसकी जो है। और इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं बस, ये कह लो। तो जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है, रिवर्स बायस में यूज होता है, सिंबल मैंने दिखा दिया। और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिवर्स बायस में लगा रखा है। लेकिन जब वो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करेगा, तो फिर उसका रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है जो है। अच्छा, नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड में डिफरेंस क्या होता है ना, ध्यान से देखो। कि नॉर्मल डायोड में क्या होगा कि जैसे ही उसने एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस किया, तो फिर तो वो बेकार हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन जीना डायोड कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। लेकिन अगर वो वापस उसी वोल्टेज पे आ जाता है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है जो है, मतलब खराब नहीं होता। समझ में आ रहा है टीएम क्या कह रहा हूं मैं? नॉर्मल डायोड और इसमें क्या होगा, देखो ना। नॉर्मल डायोड में तो क्या हुआ, जैसे ही तुमने एक बार एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस किया, तो वो बेकार हो गया तुम्हारा। समझ गए ना, वो डायोड ही तुम्हारा बेकार हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर क्रॉस करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर उसके अंदर रहोगे तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब बेकार नहीं होता, ये तुम्हारा बेकार नहीं होता जो है, खराब नहीं होता। जीना डायोड खराब नहीं होता जो है, मतलब अगर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन है तो भी खराब नहीं होता जो है। समझ में आ गया? पहले ये बता, डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है बेटा जो है, बता टीएम। क्लियर सर। क्लियर है ना कि नॉर्मल डायोड तो क्या होगा, जैसे ही उसने एक बार क्रॉस किया खराब हो गया।
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एवलांच को क्रॉस करे, फिर नीचे आ जाए, फिर क्रॉस करे, फिर नीचे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब इसका जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। एक मिनट है बेटा, चलो मैं गेस्ट हाउस में हूँ ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब तो सबसे पहले ये देख, ये जैसे आर है, ये V1 कह ले, ये आई, और ये हो गया VL, और ये हो गया V अप्लाइड। अब सबसे पहले ये बता, ये P है, ये N है। पहली बात, फिगर में ये देख कि VP VN से बड़ा है ना। देख फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता जो है। VP VN से बड़ा है ना, यस। क्योंकि तो इसका मतलब रिवर्स बायस में हो गया, क्यों। दूसरी बात, अब ये बता कि तेरे को लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला, वो V अप्लाइड माइनस V अक्रॉस R, बता ये होगा कि नहीं होगा। पहले ये इक्वेशन बता। अच्छा, लोड के अक्रॉस जो तेरे को ये मिलेगा ना, ये वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड भी है, यहाँ ध्यान रखना। ये देख, वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड भी है, ये देख। ये V अप्लाइड माइनस VR है कि नहीं है, बता जो है। VR का मतलब ये कह ले, यस सर। ये VR का मतलब ये कह ले, क्यों। ये हो गया, और ये कितना हो गया देख, V अप्लाइड माइनस I टाइम्स R, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देख। अगर मान ले V अप्लाइड काफी हाई आ जाए, तो जो जीनर डायोड होगा वो एवलांच ब्रेकडाउन को क्रॉस कर देगा ना। मतलब इससे ज्यादा हो गया ना, क्यों बता। अगर जीनर डायोड यस सर। ये हो गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड काफी लो हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बता, रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड काफी लो हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये दोनों पैरेलल में है, ये पैरेलल में है।
और पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आता है लेस देन ऑल रेजिस्टर्स, बता। होता है कि नहीं होता, बता जो है। पैरेलल में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा सारे रेजिस्टर से भी छोटा आएगा। क्यों? ठीक। तो इसका यस सर। मतलब जीना डायोड का अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो फिर नेट रेजिस्टेंस भी काफी कम हो जाएगा। क्यों? और जब नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो जो मेन करंट आई है, मेन करंट आई, ये बढ़ जाएगी। यस सर। और मेन करंट आई अगर बढ़ गई तो इसका मतलब आई आर बढ़ गया। अब तो इक्वेशन देख ले बस, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी क्या है, देख। अगर देख ये बढ़ा, ये बढ़ गया, तो मैंने तेरे को प्रूव कर दिया कि ये भी बढ़ गया। तो जरा बता ये मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, बता। बता। यस। बस हो गया। तो इसका मतलब तेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब नहीं हुआ ना एक तरीके से। ये जो लोड है ये तेरा खराब नहीं हुआ ना अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गई जो है। क्यों? ये बता इक्वेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि अगर मान ले अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ जाती है तो उससे क्या होगा कि जीना डायोड क्या होगा कि वो एवलांच ब्रेकडाउन को क्रॉस कर देगा। तो खराब हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। ठीक। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ तो फिर टोटल रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब आई आर बढ़ गया। और तेरे को इक्वेशन से दिख रहा होगा कि वी अप्लाइड बढ़ रहा है तो आई आर भी बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब वी एल क्या हो गया होता जो है, वो मेंटेन हो गया, बस हो गया। मेन हमारा ये था कि वी एल के अक्रॉस उतना ज्यादा ना जाए ना, नहीं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा ना, एसी लगा हुआ है कुछ भी लगा हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारा पर्पस था, बस हो गया जो है। ये कह लीजिए। समझ में आ रही बात? जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेशन यस में सर। काम आता है, रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, और सिंबल मैंने बता दिया। और एक मेन चीज मैंने तुम्हें ये बताई कि अगर रिवर्स बायस में अप्लाइड वोल्टेज एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करेगा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। और अगर फिर उसके अंदर आ गया तो फिर नॉर्मल हो जाती हैं, सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है। ये था कल। इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। तेरे को पहले डिप्लीशन लेयर बता देता हूँ। डिप्लीशन यस। ये थी ना, सीधे सीधे देख। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजोरिटी में थे। क्यों? ये होल्स हो गए, और यहाँ पे होल्स मेजोरिटी में है, और ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पे होल्स को फिल करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो तेरे को यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में चले गए तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस हो गया, ये डिप्लीशन लेयर बन गई, बस ये कह ले जो है। तो इसमें इधर को ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए ना, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बस हो गया, ये है। पॉइंट क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है एन साइड से पी साइड में जा रहे हैं, राइट। ठीक।
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में चले गए तो वहां पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से निकल गए। क्यों? एन साइड से निकल गए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो गया, फिर जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक। बाकी चल फिर नेक्स्ट में। यस सर। ठीक है, चलें। ओके। बाय एंड थैंक थैंक यू सर। यू।